इसी फैक्ट्री में बिलिंग डिपार्टमेंट में राज कुशवाहा नाम का एक लड़का भी काम करता था। सोनम ने राज से किया हुआ वादा पूरा नहीं किया। राज फिर से सोनम पर गुस्सा होता है। तब सोनम बोलती है कि एक बार मेरी उससे शादी हो जाने दो, उसके बाद हम दोनों मिलकर उसकी हत्या कर देंगे और बाद में उसकी प्रॉपर्टी और उसके पैसे की आधी मालकिन जब मैं हो जाऊंगी तो मैं तुमसे शादी भी कर लूंगी। इस बात पर दोनों की डील पक्की हो जाती है। हर किसी का सपना होता है शादी के बाद हनीमून पर जाना, ताकि शादी के बाद के कुछ दिन जिंदगी भर के लिए हमेशा यादगार हो जाएं। लेकिन क्या हो अगर वही सुनहरे पल मौत में बदल जाएं। राजा रघुवंशी की कहानी किसी टीवी सीरियल की स्क्रिप्ट नहीं है और ना ही किसी वेब थ्रिलर की मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन ये कहानी किसी बॉलीवुड थ्रिलर मूवी से कम भी नहीं है। ये कहानी इंदौर के दो परिवारों की है और इनकी शादी की एक सच्ची दास्तान है, जो समाज की परिचय पुस्तिका से शुरू होती है और मेघालय के घने जंगलों में खून से लथपथ राजा रघुवंशी की लाश पर जाकर खत्म हो जाती है। हनीमून तो यहाँ खत्म हो जाता है, लेकिन इसके बाद होती है थ्रिलर मूवी की शुरुआत। तो आइए पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। नमस्कार दोस्तों, राजा रघुवंशी की शादी एक ऐसी कहानी बन चुकी है जिसकी बॉलीवुड में बायोपिक के लिए मंजूरी मिल चुकी है, जिसका नाम रखा गया है हनीमून इन शिलांग। इंदौर के सहकार नगर के कैट रोड का रहने वाला राजा रघुवंशी का जन्म सन 1995 में अशोक रघुवंशी और उमा रघुवंशी के यहाँ होता है। अपने परिवार का सबसे छोटा बेटा होता है राजा रघुवंशी। परिवार में उसके दो बड़े भाई हैं जिनका नाम सचिन और विपिन है। दोनों अपनी शादीशुदा और व्यवस्थित जिंदगी गुजार रहे थे। सभी लोगों की तरह राजा भी अपनी जिंदगी खुशहाली से जी रहा था। पढ़ाई खत्म करके राजा ने अपना ट्रांसपोर्ट का काम शुरू किया और वह स्कूल और कोचिंगों के लिए बस किराए पर देता था। जैसे ही राजा 26-27 साल में एंटर करता है तो घर वाले उसके लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं। शुरू में तो राजा शादी के लिए मना करता है, लेकिन कुछ टाइम बाद उसको भी समझ में आ जाता है कि आज नहीं तो कल शादी तो करनी ही है, तो क्यों ना घर वालों की पसंद की लड़की से शादी कर लेता हूँ। 1 अक्टूबर 2024 को अपनी ही समाज की परिचय पुस्तिका में राजा रघुवंशी और सोनम के नाम जुड़ते हैं। दोनों परिवार एक दूसरे से अनजान थे। दोनों परिवारों का आपस में कोई परिचय नहीं था। लड़की वालों ने राजा की प्रोफाइल देखी तो पता चला कि राजा का खुद का बिजनेस है, अच्छा कमाता है, अच्छे घर का लड़का है, तो राजा को पसंद कर लिया जाता है। मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हुआ और रिश्ता तय हो गया। ना कोई प्रेम कहानी, ना कोई छुपा एजेंडा, बस एक सीधी सादी अरेंज मैरिज। इंदौर के कुशवाहा नगर में रहने वाली सोनम भी बिजनेस में काफी दिलचस्पी रखती थी। सोनम अपने पिता देवी सिंह रघुवंशी की प्लाईवुड फैक्ट्री का हर काम देखती थी, बिलिंग से लेकर अकाउंटिंग तक। सुपरविजन के साथ हर पहलू पर एक्टिव रहती थी। सोनम की बिजनेस में रुचि देखकर उसके फादर भी उसको रोकते टोकते नहीं थे। उन्हें लगता था कि बेटी शायद बिजनेस को समझकर उसे नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। इसी फैक्ट्री में बिलिंग डिपार्टमेंट में राज कुशवाहा नाम का एक लड़का भी काम करता था। इस कैरेक्टर को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि आगे इसी की वजह से कहानी की साजिश रची जाती है। राज कुशवाहा सोनम की फैक्ट्री में काफी लंबे समय से काम कर रहा था। उसने भी अपने काम और अच्छे स्वभाव का ढोंग दिखाकर सोनम के फादर को इम्प्रेस कर लिया था और उनका विश्वास जीत लिया था। राज बिलिंग डिपार्टमेंट में था और सोनम का उस डिपार्टमेंट में आना जाना डेली बना रहता था। धीरे धीरे सोनम और राज एक दूसरे को पसंद करने लगे। समय के साथ प्यार बढ़ता गया और आने वाले भविष्य में साथ में जीने मरने की कसम खाने लगी। राज को भी पता था कि अगर उसकी शादी सोनम से हो जाती है तो जिस जगह वो काम करता है उस जगह का वह मालिक बन जाएगा। उसने भी सोनम को यकीन दिला दिया था कि वह सोनम के बिना जी नहीं पाएगा। थोड़े समय के बाद राज सोनम के घर के आसपास रहने लगा। अक्टूबर 2024 में जब राज को पता चलता है कि सोनम की शादी राजा रघुवंशी से पक्की हो गई है तो राज आग बबूला हो गया। उसने सोनम से कहा कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम सिर्फ मुझसे ही शादी करोगी, तो फिर तुम राजा से शादी क्यों कर रही हो। पहले तो सोनम ने राज को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब राज नहीं माना तो सोनम ने राज से कहा कि मैं किसी तरह ऐन मौके पर शादी से मना कर दूंगी। धीरे धीरे नवंबर निकलता है, दिसंबर निकलता है, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल भी निकल जाता है, लेकिन सोनम ने राज से किया हुआ वादा पूरा नहीं किया। राज फिर से सोनम पर गुस्सा होता है। तब सोनम बोलती है कि एक बार मेरी उससे शादी हो जाने दो, उसके बाद हम दोनों मिलकर उसकी हत्या कर देंगे और बाद में उसकी प्रॉपर्टी और उसके पैसे की आधी मालकिन जब मैं हो जाऊंगी तो मैं तुमसे शादी भी कर लूंगी। इस बात पर दोनों की डील पक्की हो जाती है। अब तारीख आती है 11 मई 2025।
जब राजा और सोनम की शादी हो जाती है। शादी की महज 12 दिन बाद यानी 23 मई को वे हनीमून के लिए मेघालय के चोरापूंजी पहुंचते हैं। उसी दिन राजा की मां राजा से फोन पर बात करने की कोशिश करती हैं, लेकिन बात नहीं हो पाती है। उसके बाद राजा की मां सोनम को फोन लगाती हैं और बोलती हैं कि मेरी राजा से बात करा दो। तो सोनम कहती है कि हम काफी हाइट पर हैं, इसलिए नेटवर्क का इशू आ रहा है, और फोन को डिस्कनेक्ट कर देती है। उसी के बाद राजा और सोनम गायब हो जाती है। लापता होने के बाद जब दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है तो सबको लग रहा था कि शायद दोनों को किसी ने किडनैप कर लिया गया है या फिर दोनों के साथ कुछ बड़ा हादसा हो गया है। लेकिन ये हनीमून यात्रा एक रची हुई हत्या की साजिश का हिस्सा थी। 10 दिन बाद यानी 2 जून को राजा रघुवंशी का शव चोरापूंजी के मावक डोक इलाके में एक झील के पास गहरी खाई में मिलता है। राजा की शव की पुष्टि करने के बाद अब सबको लगता है कि किसी ने राजा की हत्या कर दी और सोनम को अगवा कर लिया है। पुलिस ने राजा की कॉल डिटेल निकाली, लेकिन जिसमें कोई सबूत नहीं मिला। उसके बाद पुलिस ने सोनम की कॉल डिटेल निकाली। ऐसे नंबर मिले जिनने पुलिस का दिमाग घुमा दिया था। एक ही नंबर पर कई बार बात होती है जो कि राज कुशवाहा के नाम से रजिस्टर्ड होता है। जब इस नंबर की जानकारी निकाली तो लगभग सारे क्लू पुलिस को मिल चुके थे। इन सबकी मास्टरमाइंड सोनम ही है। पुलिस इस बात को समझ चुकी थी, लेकिन सोनम अभी भी गुमशुदा थी। उसका कुछ अता पता नहीं था। धीरे धीरे पुलिस उस इंसान तक पहुंच जाती है जो राजा और सोनम को गाइड कर रहा था। उसने बताया कि 3 लोग थे जो बराबर उन दोनों के आसपास बार बार देखे गए थे। जब जांच तेज की गई तो सोनम भी समझ चुकी थी अब छुपा नहीं जा सकता। आज नहीं तो कल पुलिस उसको पकड़ ही लेगी। एक हफ्ते के बाद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के नंदगंज पुलिस स्टेशन में सोनम ने सरेंडर कर दिया, लेकिन उसके बाद भी सोनम अपने गुनाह को कबूल नहीं कर रही थी। उसके बाद पुलिस ने सर्विलेंस की मदद से सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा को भी पकड़ लिया। जब दोनों का सामना कराया गया तो उन्होंने अपने गुनाह कबूल कर लिए। सोनम ने बताया कि प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा की हत्या की योजना बनाई थी। आज इसमें 3 किलर को सुपारी दी गई थी। पहला आकाश राजपूत, दूसरा विशाल सिंह चौहान और तीसरा किलर आनंद कुर्मी। इन तीनों ने ही सोनम और राज की मदद की और राजा को मौत के घाट उतार दिया था। दोस्तों यहाँ बात आती है कि सोनम अगर राज को पसंद करती थी तो राजा से शादी क्यों की? क्या सोनम के घर वालों ने शादी के लिए जबरदस्ती की थी? अगर जबरदस्ती की थी तो एक केस तो उन पर भी होना चाहिए। लड़की के माँ बाप सोचते हैं कि एक बार शादी हो जाए फिर जो हो वो होता रहे, हमें क्या, हमारी तो इज्जत बच जाएगी। लेकिन उनकी इज्जत के चक्कर में लड़कियां शादी तो कर लेती हैं, लेकिन कई लड़कियां शादी के बाद अपने प्रेमी के चक्कर में अपनी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर देती हैं और जीवन भर अपना जेल में काटती हैं। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।